तो अभी हम बात करेंगे कि आप किस तरह से फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हो। देखो, अभी तक हमने सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस किया। सॉर्टिंग हमने क्यों की? क्योंकि हमें डेटा फाइंड करना था। लेकिन हर बार अगर आप सॉर्टिंग यूज करोगे तो मे बी वो टाइम कंज्यूमिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मिलर फाइंड करना है तो मुझे पता है लास्ट नेम मैंने Z to A अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है, तो मुझे एक बार फिर से नीचे जाके देखना पड़ेगा। ओके, मिलर यहाँ पे है और उसके बाद इसे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक्सेल में और एक टूल है जिसको बोलते हैं फिल्टरिंग। उससे आप सिंपल फिल्टर अप्लाई करके वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हो। तो आप फिल्टरिंग किस तरह से अप्लाई करोगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले आपके लिस्ट में से कोई भी एक सिलेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल आप डेटा टाइप में जाओ और डेटा टाइप में आपको सॉल्ट एंड फिल्टर सेक्शन में यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दो तो वो आपके लिस्ट के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर देगा। लेकिन आप बोलोगे ओके, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, फिल्टर तो अप्लाई नहीं हुआ है। देखो, अगर आप हेडर देखोगे तो हेडर के नीचे एक सिंपल एरो दिखाई दे रहा होगा आपको। जब आप एरो पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे फिल्टर के। जैसे कि जब मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर लास्ट नेम कॉलम को सॉर्ट भी कर सकता हूँ, A to Z या फिर Z to A, या फिर मैं इसको कलर के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकता हूँ, जिसको कस्टम सॉर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद मैं उसको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकता हूँ, या फिर आप सिंपल यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे कि मुझे मिलर को फाइंड करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे मिलर टाइप कर देता हूँ। तो जैसे मैं मिलर टाइप करता हूँ नीचे मिलर आ जाएगा और वो ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, और मैं सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो ओनली मुझे मिलर का ही रिकॉर्ड दिखेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको मिलर के साथ में भी कोई और डेटा देखना है, फॉर एग्जाम्पल बेल का डेटा देखना है, तो आप बेल को भी सेट कर सकते हो, या फिर जितने भी डेटा आपको देखना है वो सेट करो। मैन्युअली सेट कर रहा हूँ मैं और ओके प्रेस करो। तो वैसे आप ऐसे भी इसको फिल्टर लगा सकते हो। अभी फिल्टर मैंने लगा है लेकिन मुझे फिल्टर रिमूव करना है, तो आप मैन्युअली ऐसे मत करना। जस्ट फिल्टर में जाके फिर से एक बार सारे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करो। आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ये टीडियस है। तो इससे अच्छा मैं और एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल डेटा में जाना है और डेटा में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लियर का। तो आप सिंपल क्लियर पे क्लिक कर दो और एक पूरा डेटा में जो फिल्टर अप्लाई हुआ है वो निकल जाएगा। देखो, अभी तक हमने फिल्टर उस पर्टिकुलर आइकॉन पे क्लिक करके किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर डेटा में जाके फिर से एक बार फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ तो फिल्टर निकल जाएगा। अभी मुझे फिर से फिल्टर अप्लाई करना है तो मैं सिंपल Alt A and T प्रेस करता हूँ, तो उससे हमारे डेटा में फिल्टर लग जाएगा। फिर से एक बार मैं लास्ट नेम के अकॉर्डिंग मुझे फिल्टर डालना है, तो मैं अभी माउस को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल उस रो में जाता हूँ, उस पर्टिकुलर सेल में जहाँ पे मुझे फिल्टर डालना है। जैसे कि मुझे लास्ट नेम में फिल्टर डालना है तो मैं सिंपल अल्ट एंड डाउन एरो पे प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे मैं अल्ट और डाउन एरो पे प्रेस करता हूँ वैसे फिल्टर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं सिंपल ई प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं ई प्रेस कर दूंगा मैं सर्च टैब में आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे जो भी डेटा चाहिए वो मैं इंटर कर देता हूँ। जैसे मिलर चाहिए मुझे, या फिर एम से स्टार्ट होने वाला जिस भी वर्ड में एम है वो सारे वर्ड मुझे चाहिए। जैसे कि मिलर है, स्मिथ है, कुछ इस तरह के वर्ड सारे सेट हो जाएंगे और मैं सिंपल ओके प्रेस कर देता हूँ। तो जिस भी लास्ट नेम में एम है वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी मुझे फिल्टर निकालना है। ठीक है, तो आपके पास फिल्टर निकालने के दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कि आप क्लियर पे क्लिक करो। तो क्लियर पे क्लिक करने के लिए शॉर्टकट है Alt A C। Alt A C कहते हो तो आपका फिल्टर निकल जाएगा। या फिर और एक शॉर्टकट है, इसको मैं शॉर्टकट नहीं बोलूंगा, इसको मैं जुगाड़ बोलूंगा, कि आप सिंपल Alt A T प्रेस करो। Alt A T से क्या होगा, आपका फिल्टर निकल जाएगा। तो जैसे ही फिल्टर निकल जाता है तो सारा डेटा फिर से शो करता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, जिसके मैं यहाँ पे मिलर डाल रहा हूँ। तो मैं अगर Alt A T प्रेस कर देता हूँ तो सारा फिल्टर निकल जाएगा और आपका पूरा डेटा आपको फिर से एक बार शो करेगा। इतना ही नहीं, आप एक ही कॉलम पे नहीं तो मल्टीपल कॉलम पे भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एम के ऊपर फिल्टर लगा देता हूँ और मुझे चाहिए बाद में मैं भी कोई से बिल्डिंग में है तो लोकेशन में जाता हूँ, अल्ट डाउन एरो प्रेस कर देता हूँ और मुझे ओनली बिल्डिंग 1 का ही डेटा चाहिए। तो मैं सिंपल बिल्डिंग 3 को अनचेक कर देता हूँ। स्पेस को क्लिक करके स्पेस प्रेस करके आप चेक अनचेक कर सकते हो। तो मैं बिल्डिंग 3 पे जाता हूँ, स्पेस प्रेस कर देता हूँ और वो अनचेक हो जाएगा और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो ओनली मुझे बिल्डिंग 1 एंड लास्ट नेम जिसमें एम है उतना ही डेटा शो करे। तो इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।